हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं बिग बॉस पे बोलती हूँ। बिग बॉस का 5, 6, 7 ये 3 दिन का जो है, तो उसमें 3 दिन का देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ अपने मन का करना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोग बैठ गए बनाने के लिए। गुड इवनिंग। अभी 5, 6, 7 में देखा, आज बुध है और कामियाँ आई थी। संडे को कामियाँ आई। तो जो है उन्होंने खूब विवियन को बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई बिग बॉस तो ये चाहते ही हैं कि कलर्स के लाडले को जिताया जाए, तो उसमें कैसे पंप भरा जाए, कैसे क्या किया जाए, किसी तरह से वो चार्ज हो और अपनी चीज़ें करें। ठीक है भाई, वो थोड़े चार्ज हुए, उन्होंने अविनाश से बात भी करी, अविनाश से बात करी और अविनाश की बात पे यकीन भी करा और यकीन भी करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। उनके वो फ्रेंड है तो उन्होंने यकीन किया। उन्होंने कहा कि भाई, जैसे उन्होंने पूछा कि भाई आपने तुम घोड़े पे बैठ के तुमने करण से क्या बात करी, उन्होंने और डिटेल नहीं बताए। उन्होंने एक नेगेटिव सेट कर दिया कि करण ने आपके लिए नेगेटिव चीज़ें बोली थी और जो मैंने उस पर पर्दा डाल दिया और मैंने आपके लिए पॉजिटिव उसमें वो करा। लेकिन विवियन को क्या चाहिए कि करण से भी तो बात करें कि भाई कहाँ तक ये सच बोलना है। अगर किसी ने कुछ कहा है कि तुम इस पे इतना यकीन ना करो और इतनी चीज़ें आपको कही जा रही हैं, इशारे दिए जा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें करनी चाहिए ना, कि नहीं करनी चाहिए। करण तो है ही, चलिए उनकी नज़र में बेकार हैं, लेकिन वो भी तो कुछ ना कुछ सही बोलता ही है ना, चालें तो इतनी नहीं चलता। फिर विवियन कहते हैं कि वो सब बातें हो गई, तो अब उनका कहना है कि सबको परेशानी है कि अविनाश और विवियन में झगड़ा क्यों नहीं हुआ। तो वो ठीक है कि चुम को नहीं पूछना चाहिए और ना चुम को पूछना चाहिए, ना चुम को बीच में पढ़ना चाहिए। क्या ज़रूरत है भैया, उन दोनों का मैटर है, वो दोनों जने अपने देखेंगे। आपस में सुलह भी हो गई है, बात भी क्लियर हो गई है उनके हिसाब से, विवियन के हिसाब से। वैसे तो कायदे से उन्हें करण से भी पूछना चाहिए। तीनों को अगर ये बात थी तो अविनाश, विवियन और करण को बैठ के बात करनी चाहिए थी। मतलब हम तो कहते हैं सामने ही रह के बात कर लेते विवियन, जब जैसे अविनाश ने जो कुछ कहा तब, उसके बाद ही सही। अचानक लेके बैठते, उसको भी नहीं बताते, अचानक लेके बैठते, जिससे कि एकदम से प्रेजेंट में क्या चीज़ें होती हैं तभी पता चलता है, नहीं तो वो मेंटली तैयार हो जाता, क्योंकि वो तो खेल ही रहा है। फिर उन्होंने कामिया को जवाब भी दिया कि उनकी नज़र में तो ये बड़े हैं और भाई रजत जो है ईशा को भी बचा लेंगे। तो ये है मेरे अविनाश का गेम। लेकिन उन्होंने ये कैसे गारंटी ले ली कि रजत बचा लेगा, क्योंकि रजत अपनी माँ पे यकीन करेगा कि भाई इनकी बातों पे। अब ये तो रजत ही जाने कि क्या सिचुएशन रहेगी, वो क्या करेंगे। खैर वो भी बात ख़त्म हो गई। चुम का भी बोलना ठीक नहीं था, नहीं बोलने का था, नहीं पूछने का था, ना अविनाश से ना विवियन से कुछ कहना चाहिए था। क्योंकि जब विवियन किसी और थर्ड पर्सन से बात ही नहीं कर रहे, वो सोचते कि हमने आपस में कर ली, क्लियर हो गया, लेकिन उनकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस आपस में करण भी मिक्स है, तो उनको करनी चाहिए। उसके बाद विवियन जब कुछ बात हो जाती है तो उन्होंने यही कह दिया कि जब विवियन बोल नहीं रहा है तब वो बिग बॉस में इतना है, उसकी आवाज़ें आ रही, उसकी नाम का आ रहा है। लेकिन विवियन ने ये कभी नोटिस नहीं किया कि उसकी आवाज़ आ रही है, वो सही है, चलो ठीक है, सब लोग कह रहे हैं कि ये मतलब उनके मतानुसार कि झगड़ा होना चाहिए, वो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन शायद किसी की ऐसी सोच ना हो, ये होना चाहिए। मतलब सबके मन में ये जिज्ञासा है कि ऐसा कहा, फिर ऐसा क्या उसने कह दिया जो तुम फिर कन्विंस हो गए। हो सकता है ये बात हो, लड़ाई की ना हो। और जब भी ये लोग किनारे बैठते हैं तो करण की ही बात करते हैं। विवियन जब देखो तब क्या कहते हैं, यही अविनाश से करण की ही बात करेगा, वही पॉलिटिक्स, वही उनकी आपस में धीमे धीमे वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं, या वो सोच रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है उतना वो सही नहीं जा रहे हैं। वो बात अलग है कि उनको ही जिताना है,
तो वो करण को तो डाउन करेंगे ही, फिर चाहे बाद में जाके करें, करण को और रजत को डाउन करेंगे ही है। और अविनाश तो उनके साथ ही है, तो कोई बात ही नहीं। तो अभी नॉमिनेट जैसे कल जो नॉमिनेट हुए, तो वो एक चीज़ मुझे खली क्या, वही मैं सोचती हूँ कि ये क्या, ये विवियन और करण में क्या चीज़ है। आप ये देखिए, करण जो है सबसे पहले गया और विवियन से बात करी। उसके बाद विवियन ने बोला कि तूने अच्छा किया, नहीं तो काउंटिंग करने या उसमें थोड़ा गड़बड़ रहता। करण कितना सोचता है। करण भी बोला कि हाँ, कि मैंने इसी मारे करा था है। लेकिन इन दोनों में क्या है, एक चीज़ हमें ये लगता है ना, जैसे कोई इस टाइप के लोग होते हैं कि चाहे कितना भी कोई बोले या कितना भी करे, कहीं एक जगह पे वो जुड़े हुए हैं, आपस में तार जुड़े रहते हैं, चाहे वो फुटबॉल की वजह से, चाहे वो किसी की भी वजह से हो। तो वो चीज़ है, करण चाहे कैसे भी बोले या विवियन भी कैसे भी बोले, लेकिन फिर भी करण जो है इतना बुरा विवियन का चाहता नहीं है। विवियन तब भी ख़राब बोलता है, लेकिन करण इतना नहीं बोलता, ना इतना चाहता है। वो उसको गुस्सा थी, इसलिए उसने शिल्पा से भी बात करी, जो भी कल करी गई बात। तो नॉमिनेशन के बाद या जो भी चीज़ें रहीं, और शिल्पा जी थोड़ा गुस्सा हो गई। शिल्पा जी मुझे वाकई मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये फिल्मी दुनिया की हैं ये, तो ये इतनी नासमझ और इतनी ये कैसी हैं, ये एक ऐसी मतलब किरदार उनका दिखता है कि जो एक नॉर्मल घर की मतलब एक जो इस तरह की लेडीज़ हैं कि जो जल्दी किसी का चाहती नहीं है कि दिल दुखे, इसलिए वो बेचारी वो सॉरी भी कह लेंगी, बार बार जाके बोल भी लेंगी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसे कैरेक्टर ज़्यादा चलते नहीं हैं, लेकिन वो हिट तो रही हैं वो, बस हमें उनकी वो चीज़ लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब बिल्कुल शिल्पा को जाना ही नहीं चाहिए, विवियन से ज़्यादा बात करनी नहीं चाहिए। घर में है, एक लिमिट चीज़ होनी चाहिए, उसको अब ज़्यादा भाव ही नहीं देने चाहिए उनको। आखिर आप भी तो कुछ है ना, यही करण समझाता है उनको कि आप सॉरी किस चीज़ के लिए आप सॉरी हो, किस चीज़ की सॉरी तो आपको मेरे लिए होना चाहिए। वो सही बोलता है कि आपने उसको नॉमिनेट किया, आपने उसको नहीं बनाया, आपकी वो बराबर फिर भी आपके लिए खड़ा रहा, लेकिन आपने उसको नहीं समझा। लेकिन अब वो तो पता नहीं, अब आज के एपिसोड में देखेंगे कि क्या चीज़ रहती है। कल तो वो मुझे रोती हुई दिखी, तो वो थोड़ा मुझे शिल्पा का रोना अच्छा नहीं लगा। वो पता नहीं कहीं ना कहीं मैं उनके अंदर वही लेडीज़ देखती हूँ कि जो मतलब जल्दी दुखाना नहीं चाहती है, किसी को दिल नहीं दुखाना चाहती है, और उस टाइप की हैं। भले चाहे उसको खेल का पार्ट मतलब आप मान लीजिए, या जैसे ये लोग खेलते हैं कि कह सकते हैं मतलब बिग बॉस की भाषा में, जैसे घर में कि दो मुँह या कुछ भी मतलब कह सकते हैं। लेकिन वो मुझे ऐसी लगती नहीं है, क्योंकि वो मानती तो है नहीं ना, वो अपनी बात को तो रखती है और अपनी बात कहती है और अपनी बात पे ही रहती है। अब समझने वाले कुछ भी समझें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो रहती अपनी बात पे है और वो बात भी करती है। शायद अब कुछ उनके करण और उनके संबंध में कुछ सुधार आए, कुछ हो। तो कल तक में तो यही था। अभी रजत ने थोड़ी सी चाल चल ली तो बेचारे 3 जने नॉमिनेट हो गए। अब आगे क्या, लेकिन मुझे लगता है कि आगे भी कुछ और नॉमिनेट का होगा। इतने डायरेक्टली बिग बॉस जो हैं वो नहीं दे सकते, नॉमिनेट में नहीं भेज सकते। कुछ और टास्क भी होंगे जो करने होंगे, तो तब फिर शायद फाइनली कोई जो नॉमिनेट में जाएंगे। ये 3 हैं तो शायद और लोग भी जाएंगे, वो तो आज पता चलेगा कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। खैर, ये 3 दिन का जो मैंने देखा, मेरे दिमाग में चला तो मैंने किया। आप इसको ज़रूर शेयर करिए, मेरा वीडियो को सुनिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कुछ जैसा लगता है कि भाई कुछ एडवाइस दे सकते हैं मुझे तो ज़रूर दीजिए, उसके लिए वेलकम। और आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय।